वेलकम टू डेली फैक्ट न्यूज़पेपर एनालिसिस एंड आज हम डिस्कस करेंगे 19th एंड 20th Feb 2025 के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर जो कि न्यूज़पेपर्स में मेंशन्ड है। अगर हम बात करें टारगेट या अप्रोच की तो हम फॉलो करें न्यूज़पेपर्स में द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस, प्लस साथ में गवर्नमेंट साइट्स में अगर हम बात करें पीआईबी एंड ऑल इंडिया रेडियो। हमारा जो टारगेट है उसमें प्री प्लस मेंस दोनों के करंट अफेयर को एक साथ कवर करना है इंटीग्रेटेड अप्रोच के साथ। प्लस साथ में हमारा फोकस जो है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पर भी है। जिस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उसी तरह से हम करंट अफेयर को डिस्कस कर रहे हैं एक मल्टी डायमेंशनल अप्रोच के साथ, जिसमें करंट को लिंक कर रहे हैं स्टैटिक जीके के साथ। यानी कि स्टैटिक जीके के साथ हम क्या कर रहे हैं, करंट को लिंक कर रहे हैं। ये हमारा कोर टारगेट है। अगर आप हमारे साथ नए जुड़े हो तो आप हमारे इनिशिएटिव को सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ में शेयर कर सकते हैं। प्लस चेक कर सकते हैं करंट अफेयर के रिगार्डिंग प्लेलिस्ट, जिसमें हम पूरे जो 1 ईयर का करंट कवर कर चुके हैं। प्लस साथ में डेली बेसिस पर भी जो हम करंट को जो वो डिस्कस कर रहे हैं। तो शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो को। सबसे पहले हम बात करेंगे इंडिया और कतर के बारे में। रिसेंटली जो कतर के शेख है वो भारत आए हुए हैं। तो इस जब वो भारत आए तो बहुत सारे बायलिटरल एग्रीमेंट या जो है वो साइन किए गए यहाँ पे। तो ये बायलिटरल एग्रीमेंट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं। तो बेसिक आपको सबसे पहले याद रखना है, कतर की जो कैपिटल है दैट इज़ दोहा, और कतर बॉर्डर शेयर कर रहा है सऊदी अरेबिया, यूएई और पर्शियन गल्फ में। यानी कि ये कंट्री पर्शियन गल्फ में लोकेटेड है, जो कि एक साइड पे सऊदी अरेबिया और दूसरी साइड पर यूएई है। देन उसका मैरीटाइम बॉर्डर जाओ बहरीन के साथ भी जाओ शेयर करते हैं। अगर हम बात करें रिसेंट मीटिंग के बारे में जो कि इंडिया और कतर के बीच में हुई, तो यहाँ पर जो वो बायलिटरल टाइज को फोकस किया जा रहा है स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की तरफ। यानी कि शिफ्ट कर रहे हैं, एलिवेट कर रहे हैं बायलिटरल टाइज को कहाँ पर, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की तरफ। फिर फोकस किया जा रहा है यहाँ पर स्ट्रेंथनिंग कॉपरेशन, ट्रेड, एनर्जी। कौन कौन से सेक्टर पे कॉपरेशन करने की बात की जा रही है, ट्रेड, एनर्जी, फूड सिक्योरिटी, पीपल टू पीपल टाइज और इन्वेस्टमेंट, ये सभी की तरफ जो फोकस है। प्लस साथ में यहाँ पर टारगेट किया जा रहा है कि जो बायलेटरल इन्वेस्टमेंट है उसको डबल किया जाएगा 2030 तक। 5 साल का यहाँ पर टारगेट किया गया है। और अभी प्रेजेंट टाइम पे अगर हम बात करें 2023-24 के अकॉर्डिंग तो $14 बिलियन की जो है वो ट्रेड जो है वो हमारी होती है। अगर हम बायलेटरल ट्रेड की बात करें तो $28 बिलियन जो है वो करने की बात की गई है इसको बाय 2030। और कतर के साथ हमारे ट्रेड डेफिसिट है, यानी कि हमारा जो है वो इम्पोर्ट जो है वो ज़्यादा होता है इन कंपैरिजन टू एक्सपोर्ट विद रिस्पेक्ट टू कतर। देन उसके बाद साथ में फोकस किया जा रहा है डबल टैक्सेशन अवॉइडेशन एग्रीमेंट, ताकि जो है वो ट्रेड एंड कॉमर्स को स्मूथली प्रमोट किया जा सके। और एनर्जी की तरफ यहाँ पर जो फोकस किया जा रहा है, जिसमें अगर हम बात करें कतर जो है वो इंडिया का लार्जेस्ट एलएनजी सप्लायर है। ऑलमोस्ट 40% ऑफ द एलएनजी जो है वो इम्पोर्ट करते हैं कतर से। देन बायलेटरल एक्सरसाइज की अगर हम बात करें तो जैर अल बहार, ये नेवल एक्सरसाइज है जो कि कतर के साथ होती है। देन उसका नेक्स्ट है सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम। इसको 10 साल कंप्लीट हो गए हैं। इसको लॉन्च किया गया था 2015 में। कहाँ से, राजस्थान से। मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर के अंडर ही आती है। और इसका जो ऑब्जेक्टिव है सॉइल हेल्थ कार्ड को लेकर जो है वो कार्ड, सॉइल हेल्थ को लेकर जो है वो कार्ड इशू करना, जिसमें जो है वो ये कार्ड जो है 3 साल में एक बार जो है फार्मर्स के लिए इशू किए जाएंगे। फोकस जो है वो यहाँ पर न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट की तरफ है। प्लस साथ में जो टारगेट किया जा रहा है वो ये कि जो डेफिशिएंसी से रिलेटेड इशूज़ है उसको एड्रेस करना। डाटा अगर हम बात करें तो अप्रॉक्सीमेटली अबव 24 करोड़ जो सॉइल हेल्थ कार्ड जो अभी तक जनरेट किए जा चुके हैं। बेनिफिट अगर हम बात करें स्कीम का तो एक तो देखो यहाँ से अफोर्डेबल सॉइल टेस्टिंग, फ्री और अफोर्डेबल सॉइल टेस्टिंग जो प्रोवाइड की जा रही है। फिर उसका ऑप्टिमाइज फर्टिलाइजर यूज़, जब हमें पता चलेगा कि सॉइल में कितने न्यूट्रेंट है तो हम उसी तरह से जो है प्रॉपर क्या करेंगे, फर्टिलाइजर्स को यूटिलाइज करेंगे। प्लस साथ में यहाँ पर फोकस किया जा रहा है सॉइल प्रोफाइल की तरफ, कि सॉइल प्रोफाइल को जो है वो इम्प्रूव जो है वो यहाँ पे बनाया जाएगा। प्लस साथ में यहाँ पर टारगेट किया जा रहा है लैंड डिग्रेडेशन को, कि हमें क्या करना है, लैंड डिग्रेडेशन को एड्रेस करना है। तो उसके रिगार्डिंग भी यहाँ पर जो सरकार जो है वो इनिशिएटिव ले रही है। नेक्स्ट उसके बाद टॉपिक है OPEC प्लस, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। रिसेंटली ब्राज़ील का अप्रूवल जो है वो, ब्राज़ील को मेंबर बनाने का अप्रूवल इन्होंने दे दिया है। यानी कि OPEC का जो है वो OPEC प्लस का मेंबर जो ब्राज़ील भी बन गया। ये अगर हम बात करें ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़, तो ये परमानेंट इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है ऑयल एक्सपोर्टिंग नेशंस की, जिसमें 12 मेंबर्स है। और इसको बनाया गया 1960 में, भगदद जो है भगा जो कॉन्फ्रेंस हुई थी उसके बाद इसको बनाया गया था। और बनाया कैसे गया था, OPEC ऑब्जेक्टिव क्या है, फेयर एंड स्टेबल ऑयल प्राइसेस फॉर पेट्रोलियम प्रोड्यूसर्स। मतलब लाइक जितने भी आपके पेट्रोलियम प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ हैं उनके लिए एक फेयर और स्टेबल जो प्राइस जो है वो डिसाइड करना, ताकि जो है वो एक स्टेबिलिटी जो प्रॉपर मेंटेन रहे। इसका हेडक्वार्टर वेनिया ऑस्ट्रिया में है। इंडिया इसका मेंबर नहीं है, याद रखना इंडिया इसका मेंबर नहीं है।
और OPEC जो प्लस है ये इसकी अगर हम बात करें तो इसको 2016 में लॉन्च किया जब अदर कंट्रीज़ लाइक जो गल्फ़ नेशंस है उसके बाद अगर बाहर की जो अदर कंट्रीज़ है वो उसका मेंबर बनी, देन OPEC+ जो है वो उसको बनाया गया। फिर उसका न्यू इलेक्शन कमीशन के बारे में है। अभी रिसेंटली अगर हम बात करें तो ज्ञानेश कुमार को अपॉइंट किया गया है 26th इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, और अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने करी है। चीफ इलेक्शन कमीशन अपॉइंट किए गए हैं, और फर्स्ट जो है वो ये चीफ इलेक्शन कमीशन है जो कि अभी न्यू एक्ट जो आया इलेक्शन कमीशन एक्ट 2023 उसके अंडर जो अपॉइंटमेंट हुई है, और रिप्लेस इस एक्ट ने किया 1991 का जो एक्ट था रिलेटेड टू द अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ इलेक्शन कमीशन या अदर इलेक्शन कमीशन। और इसमें साथ में हमें याद रखना है कि और ऑटोनॉमी जो है वो दी गई है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को इस एक्ट के अंडर जो अभी न्यू है। देन उसके बाद अगर हम बात करें बेसिक फैक्ट के बारे में अबाउट द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, तो एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जो कि मेंशन्ड है पार्ट 14 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 324 से लेकर 329 लिंक करता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के साथ। पहले ये सिंगल मेंबर बॉडी हुआ करता था, 1989 में मल्टी मेंबर बॉडी बना दिया गया, यानी कि 3 मेंबर्स, 2 और इलेक्शन कमीशन ऐड किए गए जब वोटिंग एज जो है वो 21 से 18 साल कर दी गई थी 61st अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1988, लेकिन ये इंप्लीमेंट हुआ था 1989 में। नेशनल वोटर्स डे होता है 25 जनवरी, और इसको बर्थडे भी कहते हैं एक तरह से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का, क्योंकि इस दिन अगर हम बात करें तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को बनाया गया था 1950 में। देन उसका टेन्योर अगर हम बात करें तो 6 साल रहता है, या फिर 65 ईयर तक, जब तक वो कोई जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है वो 65 ईयर के नहीं हो जाते, या फिर 6 ईयर का टेन्योर। नो रीअपॉइंटमेंट, दोबारा से इस पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं है। इवन लाइक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर भी जो है वो किसी पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं है। रिज़ाइन कर सकते हैं प्रेसिडेंट को। रिमूवल अगर हम बात करें तो प्रेसिडेंट ही करेंगे, लेकिन पार्लियामेंट्री अप्रूवल रहेगा, सिमिलर ऐसा है जैसे कि सुप्रीम कोर्ट के जज को रिमूव किया जाता है। देन इलेक्शंस कंडक्ट करवाते हैं MP MLA प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट के, प्लस साथ में क्वासी जुडिशियल इन नेचर है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को एडवाइस करते हैं विद रिस्पेक्ट टू डिसक्वालिफिकेशन ऑफ द MPs या MLA। अब आपको एक यहाँ पर एक क्वेश्चन का आंसर करना है कमेंट बॉक्स में कि जो एंटी डिफेक्शन लॉ है जिसमें स्पीकर के पास पावर होती है उसको कौन सी अमेंडमेंट से इंट्रोड्यूस किया गया, प्लस उसका कौन सा शेड्यूल है हमारे संविधान में मेंशन, या आप आंसर जो है कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। देन उसके बाद न्यू फैक्ट आपको जो याद रखना है वो सिलेक्शन कमेटी का है, कि जो सिलेक्शन कमेटी जिसने रिकमेंड किया प्रेसिडेंट को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का नाम, तो उसमें जो आपका चेयरपर्सन होता है दैट इज़ प्राइम मिनिस्टर। इसमें लीडर ऑफ द अपोजिशन होता है जिसकी वजह से काफ़ी कंट्रोवर्सी भी चल रही है। प्लस हमने यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर होता है जिसको नॉमिनेट करते हैं प्राइम मिनिस्टर, तो प्राइम मिनिस्टर को नॉमिनेट करते हैं। और ये जो कमेटी है इसको लेकर जो है वो भी रिसेंटली जो है वो काफ़ी जो है वो इश्यूज़ चल रहे हैं रिगार्डिंग लाइक कि न्यूज़ में चल रहे हैं काफ़ी। देन उसका फर्स्ट अगर हम बात करें तो सुकुमार सेन, जिनको बनाया गया था 1 मार्च 1950 से लेकर 19 दिसंबर 1958 तक उनका टेन्योर रहा प्रॉपर पूरा। और 25 राजीव कुमार थे, और 26 जो है वो ज्ञानेश कुमार अभी जो प्रेजेंट टाइम पे बने। नेक्स्ट उसके बाद है भारत टेक 2025, ये न्यू दिल्ली में हुआ समिट। और अगर हम बात करें यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि 3-fold इंक्रीज़ करेंगे टेक्सटाइल एक्सपोर्ट को, कितना ₹9 लाख करोड़ तक हमारा टारगेट है इसमें, जिसमें विज़न जो है वो हमारा 5Fs पर है, फार्म, फाइबर, फैब्रिक, फैशन और फॉरेन। इन 5 जो है वो F5 पर हमारा फोकस है। और टेक्सटाइल की अगर हम बात करें 2.3% जो है वो कंट्रीब्यूशन है GDP में, और 12% की अगर हम बात करें तो एक्सपोर्ट करते हैं हम टेक्सटाइल को, और 45% जो है वो डायरेक्ट जो है वो एम्प्लॉयमेंट जो है वो प्रोवाइड कर रहा है टेक्सटाइल सेक्टर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है हमारे लिए। देन उसका नेक्स्ट है वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ। ये इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, इसको बनाया गया 1924 में। इसका हेडक्वार्टर जो फ्रांस में है, पेरिस। इंडिया इसका मेंबर है, 183 मेंबर्स है इसमें टोटल अभी तक। इसका ऑब्जेक्टिव है एनिमल हेल्थ को प्रमोट करना, और वर्ल्ड वाइड जो हो यहाँ पर जो इनिशिएटिव लेना विद रिस्पेक्ट टू एनिमल हेल्थ। देन उसके बाद एक्सरसाइज कोमोदू, ये मल्टी लेटरल नेवल एक्सरसाइज है। कहाँ पर हुई है? बाली, इंडोनेशिया में। लॉन्च किया गया था इसको 2014 में। INS शार्दुल और P8I जो है वो एयरक्राफ्ट इन यहाँ पर जो है भारत की तरफ से इसमें पार्टिसिपेट किया। और इसमें ऑब्जेक्टिव क्या है? फोस्टर करना मैरीटाइम कॉपरेशन अमंग द फ्रेंडली नेशन, जितने फ्रेंडली नेशंस हैं उनके बीच में जो मैरीटाइम कॉपरेशन को प्रमोट करना यहाँ पर जो टारगेट रहेगा। देन उसका नेक्स्ट है पारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये केरला में है। और ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को डिक्लेयर किया गया 1983 में। पिपारा डैम है इसके ऊपर, जो कि कारामाना रिवर के ऊपर बनाया गया। तो कारामाना रिवर जो है वो इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से क्रॉस करते हैं, आपको ध्यान में रखना है। देन उसका नेक्स्ट है सरिस्का टाइगर रिजर्व। सरिस्का टाइगर रिजर्व रिसेंटली न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि इसके पास जो रीजन है इको सेंसिटिव जोन, उसको लेकर काफ़ी न्यूज़ में चल रहा है। ये राजस्थान में अरावली हिल्स के ऊपर स्प्रेड है। अरावली हिल्स फोल्ड माउंटेन्स है, और अरावली हिल्स को ओल्डेस्ट माउंटेन कहा जाता है। अरावली हिल्स में जो हाईएस्ट पीक है उसका नाम आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। और इवन लाइक हम माउंटेन्स पीक्स को लेकर जो है वो क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में। देन उसका नेक्स्ट है फोर्थ
नो मनी फॉर टेरर कॉन्फ्रेंस, ये जर्मनी में हुई और इसको अटेंड किया यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट फॉर होम अफेयर, इन्होंने अटेंड किया यहाँ पे इसको, और इंडिया ने यहाँ पे प्रपोज किया है, फिर एक तरह से प्रपोजल दिया है कि परमानेंट सेक्रेटरेट जो है वो नो मनी फॉर टेरर कॉन्फ्रेंस का बनाना चाहिए भारत, न्यू दिल्ली में, और भारत इसके लिए रेडी है। इसको लॉन्च किया गया 2018 में, फ्रांस ने इसको लॉन्च किया था। देन प्रीवियस कॉन्फ्रेंसेस की अगर हम बात करें तो पेरिस में हुई थी 2018 की कॉन्फ्रेंस, फर्स्ट कॉन्फ्रेंस। देन उसके बाद अगर हम बात करें ऑस्ट्रेलिया में 2019 की, और 2022 की जो कॉन्फ्रेंस हुई थी दैट इज़ इन इंडिया। और यहाँ पर टारगेट क्या रहता है, कर्बिंग टेरर फंडिंग को कर्ब करने का जो है वो यहाँ पर जो पूरा का पूरा जो प्लान है इस कॉन्फ्रेंस के अंदर जो है वो यही सब डिस्कस किया जाता है कि टेरर फंडिंग को कैसे रोका जाए। देन उसका नेक्स्ट है 17th ब्रिक्स समिट 2025 में ये होगा ब्राज़ील में, और 6 जुलाई से लेकर 7 जुलाई तक जो समिट चलेगा ब्राज़ील में। वर्ल्ड पेंगोलिन डे, ये थर्ड सैटरडे ऑफ द फ्राइडे होता है, यानी कि 15 फ़रवरी को इस बार हुआ। फिलीपींस की अगर हम बात करें तो रिसेंटली न्यूज़ में देखो तो साउथ चाइना सी की वजह से फिलीपींस काफ़ी परेशान है, तो यहाँ पे इन्होंने फिलीपीन सेट को है $200 मिलियन आकाश मिसाइल सिस्टम फ्रॉम इंडिया, मतलब इंडिया से आकाश मिसाइल सिस्टम को लेंगे, तो इससे हमारा डिफेंस जो है वो एक्सपोर्ट अगर हम बात करें इंक्रीज़ होगा, प्लस साथ में हमारे लिए इनकम का सोर्स बनेगा थ्रू डिफेंस सेक्टर। और यहाँ पर फोकस किया जा रहा है सरफेस टू एयर, मतलब जो ये आपका आकाश मिसाइल सिस्टम है ये सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है, याद रखना ये क्या है, सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम फिलीपींस को दे रहे हैं। तो एक तरह से ये जो है वो स्ट्रेटजी फॉलो की जा रही है कि जितने भी चाइना के आसपास के जो भी कंट्रीज़ हैं उनको जो वेपन्स प्रोवाइड किया जाए, और फिर चाइना को थोड़ा सा जो है वो काउंटर करने के लिए यहाँ पर जो सरकार हमारी जो भारत सरकार है उसका इनिशिएटिव है। हालांकि डायरेक्टली ऐसा नहीं कहा है, डायरेक्टली ये ऐसा नहीं है, लेकिन इसमें कोशिश यही की जा रही है कि किस तरह से चाइना को काउंटर किया जाए। तो ट्रेड एंड कॉमर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी डिप्लोमेटिक सभी तरीके से यहाँ पर फॉलो किया जा रहा है। उसका नेक्स्ट है धर्मा गार्डियन 2025, ये जो है वो जापान में हुई है 2025 का एडिशन, ये इंडिया और जापान के बीच में जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है। नेक्स्ट उसके बाद है इंडस्ट्रियल पार्क एंड ग्रीन एनर्जी पॉलिसी 2025, ये आसाम गवर्नमेंट लेकर आए हैं, इंडस्ट्रियल पार्क एंड ग्रीन एनर्जी पॉलिसी 2025, जिसमें रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ फोकस है विद रिस्पेक्ट टू इंडस्ट्रीज। उसका नेक्स्ट है न्यू इनकम टैक्स बिल 2025, अभी रिसेंटली जो है वो यूनियन फाइनेंस मिनिस्ट्री ने इसको अनाउंस किया, तो ये केम इनटू फैक्ट, मतलब कब से काम करना शुरू करेगा, 1 अप्रैल 2026, ये ईयर जो है वो पूछा जा सकता है, ये डेट पूछी जा सकती है। देन उसके बाद ये रिप्लेस कर रहा है किसको, इनकम टैक्स एक्ट ऑफ 1961, तो 1961 का जो एक्ट है उसको रिप्लेस कर रहा है अभी न्यू एक्ट। उसका नेक्स्ट है ग्लोबल टूरिज्म रिसाइलेंस डे, ये 17 फ़रवरी को होता है। इंडिया का नेक्स्ट जो न्यूज़ है दैट इज़ इंडियाज़ फर्स्ट ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर पॉलिसी, ये किसने लॉन्च किया, मध्य प्रदेश सरकार ने, ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा, पूछा जा सकता है कि कौन इसको लॉन्च कर रहा है। उसके बाद नेक्स्ट है एशिया मिक्स्ड टीम बैडमिंटन चैम्पियनशिप, टाइटल वॉन बाय द इंडोनेशिया बाय डिफीटिंग चाइना 3-1 से जो डिफीट किया है चाइना को इंडोनेशिया ने। उसका नेक्स्ट है इंटरनेशनल चाइल्डहुड कैंसर डे, 15 फ़रवरी को होता है, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा। इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन अभी रिसेंटली न्यूज़ में थी विद रिस्पेक्ट टू एआई, जिसका जो हेडक्वार्टर दैट इज़ इन जिनेवा स्विट्ज़रलैंड। और डेज़ वगैरह हम इसलिए डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि देखो पुलिस का जो एग्ज़ाम है वहाँ पर एक क्वेश्चन डेज से आएगा ही आएगा, और न्यू सिलेबस जो पब्लिक सर्विस कमीशन ने जो है वो बताया उसमें भी जो है वो डेज़ को लेकर जो है वो क्वेश्चन है। इवन यूपीएससी भी जो है वो फैक्चुअल क्वेश्चन अब ज़्यादा पूछने लगा है, तो इसलिए हम फैक्ट को भी जो है वो करंट के साथ लिंक करेंगे। आई होप जितने भी करंट अफेयर हमने डिस्कस किए ये आपको एग्जाम के लिए हेल्प करेंगे। थैंक यू, प्लीज़ सपोर्ट शेयर एंड सब्सक्राइब डेली फैक्ट। जल्दी मिलते हैं कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के साथ।